ऐसा क्या हुआ था जो योगी आदित्यनाथ संसद में ही फूट फूट कर रोने लगे थे? कौन था वो शख्स जिसने आज के बुलडोजर बाबा की निकाल दी थी सिसकियां? योगी आदित्यनाथ ने सदन में गिरे आंसुओं का बदला कैसे लिया? मत करिए, बकस दीजिए, हमें पैसा जमा करना है। इसके लिए जज्बा होना चाहिए और ये जज्बा केवल भारतीय जनता। अपनी फायर ब्रांड छवि और बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके योगी आदित्यनाथ एक समय संसद में रो पड़े थे। योगी साल 2006 में लोकसभा में कुछ बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन खुद पर पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए रोने लगे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और योगी पर गोरखपुर के दंगों का आरोप लगा था। चलिए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ सदन में क्यों रोने लगे। मजबूत और सीधी बात करने वाले नेता के रूप में मशहूर योगी आदित्यनाथ ने साल 2006 में लोकसभा अध्यक्ष से अपनी बात कहने के लिए विशेष अनुमति मांगी, जिसके बाद योगी को समय दिया गया और वो जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर तक वे कुछ बोल ही नहीं पाए और जब वो बोले तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और उन्हें जान का खतरा है। उस दिन योगी ने ठान लिया था कि वो इन आंसुओं का बदला लेकर रहेंगे। उस समय से उसी दिशा में ही चलना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार उन्हें निशाने पर लेकर पुलिस से कई तरीके से तंग करा रही है। केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए। आपको बता दें कि उस दौरान पूर्वांचल के कई कस्बों में हिंसा फैली थी, जिसके लिए योगी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। योगी ने संसद को बताया कि गोरखपुर जाते हुए उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जिस मामले में सिर्फ उन्हें 12 घंटे रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें इस मामले में 11 दिन तक जेल में रखा गया। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ के छात्र नेता रह चुके अजीत सिंह की हत्या किए जाने के बाद हुई। बताया जाता है कि आजमगढ़ में अजीत सिंह की 13वीं वाले दिन योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में तकिया गांव में योगी के काफिले पर हमला हो गया। योगी के कई समर्थक लहूलुहान हो गए। योगी की जान बचाने के लिए उनके अंगरक्षक ने फायरिंग शुरू करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान हमलावर भीड़ में से एक शख्स की मौत हो गई। उसके बाद आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में इस मामले को लेकर सांप्रदायिक रंग ले लिया। इस घटना के बाद योगी के समर्थकों और उनके ऊपर कई मुकदमे हुए। उस समय पुलिस ने पीएसी लगाकर कई बार योगी के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया था। यही नहीं, योगी के समर्थकों की बड़ी संख्या में जेल भेजा गया। योगी समर्थक पुलिस के डर से अपना गांव छोड़कर पलायन कर रहे थे। तब योगी ने अपनी पीड़ा लोकसभा में रखी थी। पुलिसिया आतंक और प्रताड़ना का वर्णन करने के दौरान योगी सदन में फूट फूट कर रो पड़े थे। अब कांग्रेस के एक नेता के बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने अपना बदला पूरा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ के प्रताड़ना में सबसे ज्यादा हाथ उन्होंने आजम खान का बताया है। एक समय अशांति फैलाने के लिए हो चुके गिरफ्तार आज योगी पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था को मैनेज करने वाले बन गए हैं और आज आजम खान पूरे परिवार के साथ जेल खट रहे हैं। अब यह बदला था यह समय का खेल, लेकिन तब की तस्वीर कुछ और थी और आज बिल्कुल बदल चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए संवाददाता टीवी को फॉलो करना न भूलें। जय हिंद।